बहुत समय पहले बर्फ से ढके एक खूबसूरत राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनकी एक नन्ही सी बेटी थी जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी। इसी वजह से उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। समय के साथ राजा की मृत्यु हो गई। राज्य की गद्दी पर बैठी एक नई रानी जो दिखने में सुंदर थी पर दिल से बेहद निर्दयी। जादुई शीशे, सच बताओ, इस राज्य में सबसे सुंदर कौन है? रानी, आप ही सबसे सुंदर हैं। स्नो वाइट बड़ी हो रही थी। उसकी सुंदरता के साथ साथ उसका दिल भी उतना ही साफ और मासूम था। जादुई शीशे, अब बताओ, सबसे सुंदर कौन है? रानी, अब सबसे सुंदर स्नो वाइट है। नहीं, वो मुझसे सुंदर नहीं हो सकती। रानी शिकारी को बुलाती है। स्नो वाइट को जंगल ले जाओ और उसे कभी वापस मत आने देना। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? भाग जाओ स्नो वाइट, आज के बाद कभी महल मत लौटना। शिकारी का दिल पिघल गया और स्नो वाइट जंगल की ओर भाग गई। स्नो वाइट भागते भागते घर की तरफ पहुंचती है जहां ड्वार्फ्स रहते हैं। यहाँ कोई तो रहता होगा। वहां सब कुछ बिखरा होता है। मैं सफाई कर देती हूँ। अरे शाम होते होते घर के असली मालिक लौटे। हमारा घर। ये लड़की कौन है? मैं स्नो वाइट हूँ। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? हमारे साथ रहो। एक दिन उस रानी ने गुस्से में फिर से अपने जादुई शीशे से पूछा, जादुई शीशे, अब बताओ, सबसे सुंदर कौन है? रानी, अब सबसे सुंदर स्नो वाइट है। ये जानने के बाद रानी गुस्से से पागल हो गई और उसने स्नो वाइट को खत्म करने का एक भयानक प्लान बना लिया। एक दिन दुष्ट रानी बुढ़िया का रूप लेके स्नो वाइट के पास आती है। उसके हाथ में एक सेब है जो जादुई है। बिटिया, ये जादुई सेब खा लो। ठीक है। जैसे ही स्नो वाइट ने सेब खाया, वो जमीन पर गिर पड़ी। ड्वार्फ्स को लगा स्नो वाइट अब इस दुनिया में नहीं रह रही, इसलिए उन्होंने स्नो वाइट को एक कांच के ताबूत में रख दिया, जबकि स्नो वाइट पे उस दुष्ट रानी ने जादू कर दिया था। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। स्नो वाइट के जाने पर पूरे जंगल में उदासी छा गई। एक दिन स्नो वाइट के पास राजकुमार आता है और वो उसे देखकर कहता है, तुम्हारी सुंदरता से ज्यादा तुम्हारा दिल अनमोल है। राजकुमार के सच्चे प्रेम के स्पर्श से स्नो वाइट की आंखें खुल जाती हैं। सच्चा प्यार हर जादू को तोड़ देता है। मैं जिंदा हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्ची सुंदरता दिल की होती है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है।